कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती है कि म्यूचुअल फंड में जो SWP का ऑप्शन जो है यहाँ पर वो NPS जैसे पेंशन प्लान से कितना अलग है, और क्या फिर ये बेहतर है या फिर नहीं है? देखिए, जब हम पेंशन प्लान्स के बारे में बात करते हैं, जी। राइट, सो या एनपीएस के जरिए इंश्योरेंस कंपनीज के भी बहुत सारे पेंशन प्लान्स आते हैं जी। मार्केट में, दे आर नोन एज इमीडिएट एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी वगैरह वगैरह। नाउ जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, देयर इज अक्यूमुलेशन फेज एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो अक्यूमुलेशन फेज होता है कि जब आप निवेश करते हैं, और मतलब जैसे पहले 20 साल जो आप निवेश करते हैं, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है उसमें कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो एक आपको पेंशन आने लगती है, राइट। सो द थिंग विद एसडब्ल्यूपी इज कि ये अक्यूमुलेशन फेज, मतलब बेसिकली ये फेज होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, लाइक वही स्कीम में होना ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मतलब है कहने का कि फॉर एग्जांपल अगर हम एनपीएस लेते हैं तो आप एनपीएस चालू करते हैं, आप उसमें हर साल पैसे भरते रहते हैं जब तक आप रिटायर नहीं हो, रिटायरमेंट तक, राइट। और फिर रिटायरमेंट के बाद में उससे आप एक रेगुलर इनकम लेते हैं, राइट। बट जो एसडब्ल्यूपी है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूमुलेशन फेज में हम वही फंड में इन्वेस्ट करें। आप कहीं भी इन्वेस्ट करके एक अमाउंट जमा कर सकते हैं जिसके ऊपर आप एक एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज इफ वी लुक एट द रिटर्न्स, तो जो एनपीएस का जो हम पेंशन रिटर्न्स देख रहे हैं, इट इज बिटवीन 6.5 to 7.5% per annum based on the option that you choose, right? Now if you look at debt fund returns, right, because SWP अगर आपने short duration debt fund में की है तो debt fund returns are also pretty similar, right? Other difference is कि जो पेंशन आपको जो एनपीएस से आती है, देखिए पेंशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि मुझे अपने लाइफ टाइम के लिए चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कि मुझे अपने लाइफ टाइम के लिए चाहिए और मेरे बाद मेरे स्पाउस को मिलना चाहिए, एक और ऑप्शन है जिसमें बच्चों को भी मिल सकता है, राइट। सो पेंशन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कब तक आपको ये पेंशन चाहिए। वेयरएज जो एसडब्ल्यूपी है उसमें ये सब ऑप्शंस नहीं होते हैं कि मेरे बाद इसको जाना चाहिए और ये सब, राइट। एसडब्ल्यूपी में आप स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे हर महीना ये अमाउंट आना है, तो ये आता रहेगा जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे, राइट। सो ये मेन डिफरेंसेस हैं। आई फील इट्स अ लिटिल अनफेयर टू कंपेयर एसडब्ल्यूपी एंड एनपीएस, क्योंकि मतलब एसडब्ल्यूपी ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आई फील एंड द वर्किंग इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सो आई थिंक फुल्ली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग अपने व्यूअर्स के जो फोलियो है वो ले लेते हैं एक बार, क्योंकि लगातार सवाल बने हुए हैं हमारे पास। और संजीव भारद्वाज हैं, यूट्यूब से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। इनका कहना है कि मेरी 10,000 रुपये महीने की 5 SIP चल रही है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करते हैं, इसमें 50,000 होगा लमसम निवेश किया है इन्होंने। और मेरा पोर्टफोलियो कह रहे हैं कि रिव्यू करा दीजिए। तो इनके सबसे पहले हम फंड्स के बारे में बताए थे। तो इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है, 1000 रुपये की SIP यहाँ चल रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 1000 की SIP चल रही है। और एडलवाइज मिड कैप फंड में भी 3000 रुपये की SIP है। और पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में भी 3000 की SIP है। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप फंड में भी 2000 की SIP है। मैम, आपके हिसाब से जो इन्होंने फंड चुने हैं वो भारद्वाज जी के सही हैं या नहीं है? क्या आपको लग रहा है कोई कमी पेशी लग रही है इनके पोर्टफोलियो में? नॉट रियली। एक्चुअली मैंने इनका पोर्टफोलियो जब देखा तो जनरली हम लोग ओवरलैप चेक करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चेक करते हैं, तो इन्होंने सारी कैटेगरीज में अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है और ज़्यादा ओवरलैप नहीं है। बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें ये मालूम नहीं है कि ये कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि बने रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये देखते हैं कि मतलब लोग चेक करते रहते हैं कि कैसे कर रहा है, अच्छा पोर्टफोलियो है कि नहीं। अब जब आपने ये पोर्टफोलियो चुन लिया है और इसमें ज़्यादा ओवरलैप वगैरह भी नहीं है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, अब सबसे ज़रूरी है कि आप इसमें लंबे समय तक बने रहें। बिल्कुल जी मैम। मैम।
और एक सवाल मैम मैंने आपसे पूछा था कि क्या जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए फंड्स कैसे हैं, लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ SWP रिटायरमेंट के लिए है या फिर कोई और भी इसका अच्छे से यूज़ कर सकता है, अच्छे से इससे क्रेडिट ले सकता है, कोई यंग इन्वेस्टर है अगर? देखिए, ज्यादातर तो वी शुड बी वेरी क्लियर जब हम कुछ कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, राइट? आजकल एक्चुअली काफी यंगस्टर्स के भी सवाल आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स के जो वीडियोस थे उसमें उन्होंने ऐसे बताया कि SWP करने के बाद भी आपके पास 4-5 करोड़ बच जाएंगे, राइट? तो उसमें तो उन्होंने अज्यूम किया है कि इक्विटी फंड में कर रहे हैं, उन्होंने 12% पर एनम का अजम्पशन लिया है रिटर्न्स का। और देखिए, सभी लोग जानते हैं कि इक्विटीज में अगर हम 12% रिटर्न एवरेज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको 12% आएगा, राइट? तो एज सच ये SWP तभी ही करना चाहिए अगर आपको एक रेगुलर अमाउंट की जरूरत हो। आपने पूछा अगर कोई यंगस्टर्स कर सकते हैं अगर वो सबैटिकल वगैरह पर हैं और उनको रेगुलर अमाउंट की ज़रूरत हो तो वो कर सकते हैं, बट बेसिकली जिसको भी रेगुलर बेसिस पर एक अमाउंट चाहिए उसी को करना चाहिए।